हेलो बच्चों, कैसे हो? एसएसटी एंटरटेनमेंट में आपका वेलकम है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने 10th क्लास की इकोनॉमिक्स की सीरीज स्टार्ट कर दी है और फर्स्ट पार्ट जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था वो मैंने आपके सामने दिया था और अब सेकंड पार्ट लेके मैं आपके सामने आई हूँ। तो हम अपना डेवलपमेंट चैप्टर को एनसीईआरटी के साथ स्टार्ट करते हैं। The idea of development or progress has always been with us. We have aspiration or desires about what we would like to do and how we would like to live. Sorry. देखो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था, डेवलपमेंट क्या है? एक जस्ट आइडिया की तरह है। मतलब कि हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ एक सोच रहती है, एक डिजायर रहती है कि वो क्या उसे चाहिए, और ये सब लोगों का वैरी करता है और उसे पाने के लिए वो कोशिश भी करता है और साथ में हाउ वी वुड लाइक टू लिव, और उसके साथ हम रहना या जीना भी पसंद करते हैं। Similarly, we have ideas about what a country should be like. इसी तरह से यह भी आइडिया होता है या हमारी सोच होती है कि हमारे देश के लिए या एक देश के लिए क्या क्या कुछ होना चाहिए। जैसे कि यदि मैं ये सोचूं कि जो इंडियंस हैं वो ये सोचेंगे कि हमारा जो इंडिया है वो काफी पॉपुलर हो जाए। सबकी सोच अलग हो सकती है। कोई कहेगा कि उसका जो डिफेंस है बहुत सॉलिड होना चाहिए तभी डेवलपमेंट होगा। किसी की सोच ये हो सकती है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो जाए तभी वह डेवलप्ड हो सकता है। किसी सिटीजन की ये सोच हो सकती है कि हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ानी चाहिए। तो सब लोगों की अलग-अलग सोच होती है, ठीक है? तो जैसे इंडिविजुअल अपनी डेवलपमेंट के लिए सोचता है कि हाँ भाई मुझे ये चाहिए। जैसे स्टूडेंट्स के बारे में बताया कि आप हो सकता है ये सोचें कि एजुकेशन बहुत अच्छा मिले तभी हम काफी आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। फार्मर ये सोच सकता है कि उसको इरिगेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी मिले, ठीक है। एक सिस्टर ये सोच सकती है कि मेरा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं फैमिली में, ब्रदर को जिस तरह से फ्रीडम मिल सकती है वैसे मिलेगा तो मैं अच्छा डेवलपमेंट मेरा होगा। तो सभी लोगों की ये जो थिंकिंग या ये डिजायर है ये वेरी करती है, उसी के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट को हम कह सकते हैं, ठीक है। व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर, मतलब हमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसकी हमें जरूरत पड़ती है। कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल, क्या लाइफ जो है जो अभी है उससे और अच्छी हो सकती है। सभी लोग ये सोचते हैं कि क्योंकि सेटिस्फेक्शन कभी भी नहीं होता है। हर व्यक्ति की जो है एक्सपेक्टेशंस वो बढ़ती जाती है। आज आपकी एक डिजायर फुलफिल हुई है तो दूसरी डिजायर ऑटोमेटिकली, इकोनॉमिक्स का है प्रिंसिपल कि एक डिजायर कंप्लीट होती है तो दूसरी डिजायर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जो है पर्सन क्या चाहता है, और ज्यादा अपनी सिचुएशंस को अपनी जो उसका लिवलीहुड है उसको और बेटर करना चाहता है, ठीक है ना। हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर, लोग किस तरह से साथ साथ रह सकते हैं। कैन देयर बी मोर इक्वलिटी, क्या जो इक्वलिटी अभी है उससे भी और ज्यादा इक्वलिटी हो सकती है। डेवलपमेंट involves thinking about these questions and about the ways in which we can work towards achieving these goals. Actually बेटा डेवलपमेंट क्या है, यही सब सोच, इन्हीं सब सोच के पीछे जो क्वेश्चंस छिपे हैं, जो क्वेश्चंस हम यहाँ पे उठा रहे हैं, इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में एक सोच है। और डेवलपमेंट क्या चाहता है कि जो हमारे गोल्स हैं, जो क्वेश्चंस के जो हमें आंसर चाहिए उसके लिए जो हमें एफर्ट्स करने हैं वो हम ऐसा करें कि हम उन गोल्स को क्या कर सके, अचीव कर सके, ठीक है। This is a complex task, and in this chapter, we shall make a beginning at understanding development. ये काफी कॉम्प्लेक्स टास्क है, बट इस चैप्टर में हम स्टार्टिंग में डेवलपमेंट को थोड़ा सा समझने की
बिगिनिंग या स्टार्टिंग कर सकते हैं कि वाकई में डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। You will learn more about these issues in greater depth in higher classes. जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो इससे रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनको और ज्यादा आप डेप्थ में और ज्यादा उसका करेंगे. Also, you will find answer to many of these questions not just in economics but also in your course in history and political science. देखो ये जो क्वेश्चंस हैं जो एक व्यक्ति के माइंड में आता है कि क्या इक्वलिटी होगी, क्या हमारी जो सिचुएशन है वो पहले से बेटर होगी, क्या हम सब साथ साथ रहेंगे, तो ये सब जो क्वेश्चंस हैं ऐसा नहीं है इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है उसके लिए हमें इकोनॉमिक्स को ही स्टडी करना पड़ेगा. ऐसा नहीं, क्योंकि हर इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉल साइंस सब क्या है एक दूसरे से रिलेटेड है. तो इसके आंसर्स जो हैं हमें हिस्ट्री, पॉल साइंस में भी मिल सकते हैं. दिस इज बिकॉज द वे वी लिव टुडे इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट. ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हम जिस लाइफ में हम अभी जी रहे हैं, जैसे कि अभी हम रह रहे हैं, वो सब किससे इन्फ्लुएंस्ड है? हमारे पास्ट से ही इन्फ्लुएंस्ड है, राइट? We can't desire for change without being aware of these. हम कोई भी डिजायर जो हमारी है, we can't desire for change without being aware of this. हमें यदि इसके बारे में जानकारी नहीं होगी तो हम उस डिजायर को गेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है. In the same way, it is only through a democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved in real life. इसी तरह से जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस जो होता है बच्चों, उसी में ही क्या है कि हम इस जो हमारे डिजायर्स हैं उसको उस पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू ही गेट कर सकते हैं. क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, इस तरह से प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएगी, इस तरह से वो जो है काम करेगी जिससे क्या होगा कि जो वहाँ के सिटीजन है जो चाहते हैं वो उनको मिल सके, ठीक है. इस तरह से एक तरह से हम कह सकते हैं पॉलिटिकल जो प्रोसेस है वो भी इससे रिलेटेड हो गया. इसलिए जो ये कह सकते हैं कि हिस्ट्री, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स. जैसे कि बेटा स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर मैंने दिया था तो मैंने आपको ये बात एक्सप्लेन की थी कि मेरी जो डिजायर है, मेरा जो गोल है, जरूरी नहीं है कि वो गोल आपका हो सकता है कि मैं कुछ और चाहती हूँ, आप कुछ और चाहते हैं. तो डिफरेंट पीपल की डिफरेंट गोल्स होते हैं, वो वेरी करते हैं, ठीक है. Let us try to imagine what development or progress is likely to mean in different persons listed in table 1.1. ये जो टेबल दे रखी है इसको अभी हम एक्सप्लेन करते हैं. उससे आपको क्या समझ में आ जाएगा कि डिफरेंट पर्सन की जो डिफरेंट क्या होती हैं, डिजायर होती हैं, उनका डेवलपमेंट और प्रोग्रेस करने के लिए डिफरेंट उनका मोटिव होता है, ठीक है. What are their aspirations? उनके एस्पिरेशंस अलग हो सकते हैं, सबके सेम होना जरूरी नहीं है. आप अपने फैमिलीज में भी देखेंगे, सपोज करें कि आप फैमिली में अपने मेंबर से पूछते हैं कि पापा आपकी क्या इच्छा है, तो आपके पापा कुछ और बताएंगे. पापा बता सकते हैं कि बेटा मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरी सैलरी बहुत अच्छी बढ़े ताकि मैं तुम्हें अच्छे से एजुकेशन दे सकता हूँ. आपकी ब्रदर ये सोच सकता है कि उसको थोड़ी और फ्रीडम मिले, उसे शायद आगे कॉलेज में आ जाए तो कार मिल जाए, ठीक है. आपकी सिस्टर ये सोच सकती हैं कि मुझे भी ब्रदर की तरह ही डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, मैं भी उसी तरह से आगे बढ़ूं. और आपकी मदर ये सोच सकती हैं कि जो है काफी ज्यादा महंगाई बढ़ रही है तो चीजों के दाम सस्ते हो जाएं. तो हो सकता है कि सबकी फैमिलीज में भी आप पूछेंगे, सबसे बात कीजिए फैमिलीज में, तो आपको ये अपने आप पता चलेगा बच्चों कि सबकी जो गोल्स हैं, एक फैमिली में ही जब अलग अलग गोल्स आपको मिल जाएंगे तो पूरे कंट्री में तो इतने लोग रहते हैं तो उनकी
जो है गोल्स वो वेरी करना क्या है, नेचुरल है। ठीक है। You will find that some columns are partially filled. Try to complete the table. You can also add any other category of persons. देखिए इसमें कुछ आपके फिल किए हुए हैं, कुछ खाली हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि डिफरेंट पर्सन्स के डिफरेंट गोल्स होते हैं। जैसे कि लैंडलेस रूरल लेबर्स का क्या दे रखा है, मोर डे ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, local school is able to provide quality education for their children, there is no social discrimination and they too can become leader in the village. एक लैंडलेस रूरल लेबरर्स का क्या गोल होगा कि वो चाहेगा कि उसे काम करने के लिए ज्यादा डेज मिले और अच्छा वेजेस मिले, और साथ में वो चाहेगा कि वो अपने बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन दे जो शायद उसके गांव में लोकल स्कूल में ही प्रोवाइड हो जाए तो भी ठीक है। इसके साथ वो चाहेगा कि कोई तरह का सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। ये हो सकता है वो आगे चल के सोचना चाहे कि मैं अपने विलेज में लीडर बन जाऊं। ठीक है। प्रॉस्पेरस फार्मर फ्रॉम पंजाब, उसका क्या गोल हो सकता है, श्योर ए हाई फैमिली इनकम through higher support prices for their crops and through hard working and cheap labors, and they should be able to settle their children abroad. एक प्रॉस्पेरस फार्मर जो पंजाब का, वो क्या सोच सकता है कि उसकी जो फैमिली की इनकम काफी हाई हो, ठीक है, और उसकी जो क्रॉप्स है उसके लिए उसको अच्छी प्राइजेस मिले। ठीक है। उसको वो उसके पास जो लेबरर्स होंगे वो चीप मिल जाए और काफी हार्ड वर्किंग वाले लेबरर्स होने चाहिए। वो ये सोच सकता है कि वो अपने इतना अच्छा वो अपनी इनकम कर ले कि वो अपने चिल्ड्रन को अब्रोड सेटल कर सके। ठीक है। ये प्रॉस्पेरस फार्मर्स का एक डेवलपमेंट गोल हो सकता है। अब देखिए दोनों में कितना वेरी करता है कि एक तो जो लैंडलेस है वो तो ये चाहेगा कि उसके बच्चे लोकल स्कूल में पढ़ ले तो भी ठीक है, लेकिन जो प्रॉस्पेरस फार्मर है वो चाहेगा कि वो इतनी इनकम ले ले कि वो अपने बच्चों को अब्रोड भेज दे। ठीक है। तो ये अलग अलग लोगों की अलग अलग क्या है, एस्पिरेशंस हैं। ठीक है। फार्मर would depend only on rain or for growing crops, और हो सकता है ये फार्मर जो खाली अब किस पे डिपेंड कर रहा है, रेन पे, कि यदि रेन अच्छी होगी तभी उसकी क्रॉप अच्छी होगी। तो उसका क्या एस्पिरेशन होगा, उसका यही एस्पिरेशन होगा कि काश भगवान काफी अच्छी बारिश कर दे, मानसून बहुत अच्छा कर दे, ताकि उसकी जो है फसल बहुत अच्छी हो जाए और उसे बहुत अच्छी इनकम हो जाए। ठीक है ना। तो क्योंकि उसके पास इरिगेशन फैसिलिटी है नहीं, वो टोटली किस पे डिपेंड है, रेन पे, तो वो क्या कर सकता है, एक अच्छी बारिश की ही तमन्ना कर सकता है। ठीक है। A rural woman from a land owning family, एक रूरल वुमेन जो है वो क्या सोच सकती है, वो यही सोच सकती है कि उसके उस फैमिली में है रिस्पेक्ट मिले, किसी तरह से डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ में नहीं किया जाए। ठीक है। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ क्या सोच सकता है कि उसे बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिले, ताकि क्या हो, वो अपनी फैमिली को बहुत अच्छा स्टेटस दे सके। ठीक है। अ बॉय फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली, वो क्या सोच सकता है कि उसे अब्रॉड जाने का चांस मिले, उसके पास कार फैसिलिटी वगैरह हो ताकि वो अच्छे से घूम सके, अपने फ्रेंड्स को घुमा सकते। ठीक है ना, ये उसके गोल्स हो सकते हैं। ठीक है। अ गर्ल फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली, उसका क्या गोल है, she gets as much freedom as her brother and is able to decide what she wants to do in life. She is able to pursue her studies abroad. ये किसकी हो सकती है, एक गर्ल जो कि रिच अर्बन फैमिली है, उसका एस्पिरेशन हो सकता है। एंड आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, नर्मदा वैली में कोई आदिवासी रह रहा है, ठीक है, उसका क्या गोल हो सकता है वहां पे कोई डैम कंस्ट्रक्ट होने जा रहा हो। ठीक है ना। तो वो तो यही चाहेगा कि नहीं, इस तरह का कोई कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पे नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, उसे उसकी फैमिली के साथ वहां से हटना पड़ेगा। ठीक है ना। तो वो इस तरह का डिस्प्लेसमेंट
बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। वो यही चाहेगा कि यहाँ से जो भी कंस्ट्रक्शन होना है वो ना हो। तो ये उसका गोल हो सकता है, ठीक है। तो ये सब जो हमने इस लिस्ट में हमने देखे, उससे हम क्या समझ रहे हैं बच्चों? हम यही समझ रहे हैं, बार बार इसी बात को मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ कि हर पीपल की जो डेवलपमेंट गोल्स हैं वो वेरी करते हैं, उनके एस्पिरेशंस डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब एक लोगों की जब गोल अलग है, तो लोगों की जो गोल अपने नेशन के अकॉर्डिंग भी क्या होंगे, डिफरेंट ही होंगे, ठीक है। Having filled table 1.1, let us now examine it. Do all of these persons have the same notion of development or progress? क्या सबके जो सोच है कि कैसे डेवलपमेंट होना चाहिए या प्रोग्रेस होना चाहिए, उसके बारे में उनकी थिंकिंग क्या सेम है? आपने ये समझा? नहीं ना? बिल्कुल आपने ये चीज क्लियर हो गई है ना कि सबके जो गोल्स हैं वो क्या है, वेरी करते हैं, डिफरेंट होते हैं। Most likely not. Each one of them seeks different things. They seek things that are most important for them. हर कोई ये चाहेगा, वो उन चीजों को लेना चाहेगा जो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो उनकी प्रायोरिटी में नंबर 1 आते हैं, ठीक है। That which can fulfill their aspirations or desire. अब सपोज करो मैं आपसे क्वेश्चंस करूं कि बेटा चलो अपने एस्पिरेशंस बताओ, तो आप 5-6 एस्पिरेशन अपनी बता दोगे, ठीक है। अब उसमें आपकी प्रायोरिटी लेवल पे क्या है वो आप खुद डिसाइड करेंगे कि हाँ नहीं मैम मुझे ये ज्यादा मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरी ये डिजायर जो है फुलफिल हो, ठीक है ना। तो वो उसमें भी क्या आपने एक इम्पॉर्टेंट जो अपनी जो प्रायोरिटी पे है उसको वो क्या कर लेगा, अपना अलग कर लेगा, ठीक है। तो ऐसा सब लोगों के साथ होता है कि वो अपनी डिजायर में जो उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है उसको वो सबसे आगे रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। In fact, at times two persons or groups of person may seek things which which are conflicting, ठीक है। A girl expect as much freedom and opportunity as her brother, ठीक है। ये देखो फैमिली में जैसे है कि ब्रदर भी है सिस्टर है, तो उनकी क्या है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आपको दिखाई देगा। एक गर्ल जो है वो क्या एक्सपेक्ट करेगी, वो ये चाहेगी कि उसको ज्यादा फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी मिले, वैसे ही मिले जैसे उसको ब्रदर को मिल रही है। एंड दैट ही आल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क, और वो ये भी चाहेगी कि भाई जैसे मैं हाउस होल्ड वर्क कर रही हूँ वैसे मेरा ब्रदर भी करे, ठीक है। मदर को ये कहेगा ना, क्यों मम्मा आप मुझे तो ये बोल दिए कि ये काम करो, भैया को क्यों नहीं बोलते हो भाई? ऐसे होता है ना, आप भी ऐसे बोल देते होंगे कि भैया तो ये नहीं करता है, भैया ने तो पानी का गिलास नहीं उठाया, मैं ही क्यों उठाऊं, ठीक है। या फिर मतलब आपस में क्या है, एक कंपैरिजन होता है, ठीक है। तो एक गर्ल ये एक्सपेक्ट करेगी कि उससे भी अपने ब्रदर की तरह ही क्या हो, फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी मिले। वो भी यही चाहेगी कि जैसे घर के काम मैं करती हूँ वैसे मेरा ब्रदर भी करे। हर ब्रदर मे नॉट लाइक दिस, और हो सकता है उसके ब्रदर के लिए ये नहीं हो एस्पिरेशन, वो चाहता हूँ कि नहीं मुझे तो जो फ्रीडम मिल रही है वो कम है, मुझे तो इससे ज्यादा चाहिए। भाई मम्मा आपने ऐसे क्यों कह दिया कि 9 बजे बहुत लेट हो गई, मैं तो 9 बजे कोई लेट नहीं है, मेरा तो फ्रेंड है ना 11-11 बजे तक घर जाता है, उसकी मम्मा तो कुछ नहीं कहती, ठीक है ना। तो वो क्या है, वो उनकी अलग गोल हो सकता है, ठीक है। Similarly, to get more electricity, इंडस्ट्रियलिस्ट में वांट मोर डैम्स। इसी तरह से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट क्या सोचेगा, वो यही सोचेगा कि जो गवर्नमेंट है ज्यादा से ज्यादा डैम को कंस्ट्रक्ट करे ताकि खूब इलेक्ट्रिसिटी हो और हमें चीप रेट पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो सके, ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट सोचेगा, ठीक है। But this may submerge the land and disrupts the life of people who are displaced such as tribals. तो होता क्या है कि जैसे कि डैम बन रहा है, अब डैम बन रहा है तो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए तो बहुत अच्छा है,
बट क्या होगा वहां पे जब डैम बनता है बेटा, तो आपको पता है कि जब डैम बन रहा है तो एक बहुत बड़ा जो एरिया होता है वो पूरा पानी से फुलफिल करना पड़ता है। काफी बड़े एरिया को वाटर से फुलफिल करना पड़ता है डैम बनाने के लिए। तो वहां पे जो लोग रह रहे होते हैं तो उनको वहां से हटाना होता है। ठीक है, तो जो ट्राइबल्स पीपल है जो कि आप देख सकते हो कि वो नदी वगैरह इनके पास जहाँ पे पेड़ पौधे हैं वहां पे रहते हैं, तो जब डैम कंस्ट्रक्ट होगा तो वहां से पेड़ों को भी काटा जाएगा, वहां पे जो ट्राइबल्स रह रहे हैं उनको भी वहां से डिस्प्लेस्ड किया जाएगा। तो उन लोगों के लिए जो उनकी लिवलीहुड है उस पर बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, उस पर एक चोट पड़ेगी कि वो वहां से एक तो उनका घर छूट गया, दूसरा उनका वहां से जो है उनका रोजगार भी छूट गया। ठीक है, ऐसा ही होता है ना, न तो काम कर सकते हैं, अब उनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है और न उनके लिए रहने के लिए कोई प्लेस है। तो ऐसी सिचुएशन में ट्राइबल्स क्या करेंगे, वो उसके अगेंस्ट होंगे। डैम का कंस्ट्रक्शन जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए क्या है, एस्पिरेशन है, ठीक है, वही एक ट्राइबल्स के लिए क्या हो जाएगा, वो उसके लिए क्या करेगा, अगेंस्ट में होगा। वो उसके लिए कहेगा कि नहीं, ये जो डैम का कंस्ट्रक्शन है वो डेवलपमेंट नहीं है, ये हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव है। ठीक है, तो यही चीज है कि एक के लिए कोई गोल डेवलपमेंट हो सकता है, वही चीज दूसरे के लिए क्या हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। तो यानी कि गोल्स में ही कॉन्फ्लिक्शन आपको नजर आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, ये क्लियर हो गया। दूसरी चीज कि एक के लिए जो गोल है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट गोल ना होकर के लिए होकर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, उसके लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। तो इसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल डैम का है कि डैम बनाना इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए जहां डेवलपमेंट गोल है, वहीं ट्राइबल्स के लिए वो डिस्ट्रक्टिव होगा। क्लियर हुआ? तो ये देखिए, सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। One different person can have different development goals, and second, what may be development for one may not be development for the others, it may even be destructive for the others। ठीक है, तो बच्चों ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है और यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है और ये बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे कैसे स्टेटमेंट आ जाता है और आपको पूछा जाता है कि आप इससे सेटिस्फाइड हैं और नोट, उसको एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा और हैंड रिटन नोट से थोड़ा और इसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो लेट्स सी बच्चों। यस, देखिए बच्चों, डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट डेवलपमेंट रेफर्स टू प्रोग्रेस और इम्प्रूवमेंट इन लाइफ स्टाइल। ये आपको बताया था मैंने कि एक आइडिया है एक तरह से डेवलपमेंट, कि हमें अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करना है, जो पहले की जो सिचुएशंस है उससे ज्यादा अपनी सिचुएशन को और बेहतर बनाना है। ठीक है, डेवलपमेंट इज नॉट ए गोल बट इज सेट ऑफ गोल्स। खाली एक सिंगल गोल नहीं है डेवलपमेंट, ये क्या है, सेट ऑफ गोल्स है। डेवलपमेंट डज नॉट मीन ओनली इनकम, पीपल एस्पायर फॉर इक्वलिटी, सिक्योरिटी, एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा। तो खाली हम डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कहेंगे कि हमारी इनकम है वो बढ़ जाए, ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ पीपल क्या चाहते हैं, इक्वलिटी चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, वो अपनी एजुकेशन को और अच्छा करना चाहते हैं, हेल्थ को मेंटेन करके रखना चाहते हैं। तो ये सब फैसिलिटीज भी साथ में वो इनकम के चाहेंगे। यदि किसी की इनकम अच्छी हो रही है, यदि यदि मैं कहूँ कि मेरी इनकम जो है बहुत अच्छी हो जाएगी, यदि मुझे कहीं ऐसी जगह भेज दें जहाँ पे मेरी सिक्योरिटी नहीं है, मैं सेफ नहीं हूँ, तो मैं क्या उस इनकम को अच्छा प्रेफरेंस दूंगी? नहीं ना, क्योंकि सिक्योरिटी, मेरी सेफ्टी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसी जगह मैं जॉब नहीं करूंगी चाहे उसके लिए मुझे बहुत अच्छी इनकम भी
मिल रही हो, ठीक है। तो इसलिए खाली एक इनकम ही नहीं होता, उसके साथ और दूसरे जो फैक्टर्स हैं वो भी उससे लिंक्ड होते हैं, ठीक है। Different person do have different as well as conflicting notions of a country's development. Different person के क्या different goals होते हैं और साथ साथ हो सकता है कि एक के लिए जो गोल है वो दूसरे के लिए conflicting हो, ठीक है। यानी वो उसको गोल ना लगे, वो उसके लिए क्या हो, वो उसके लिए उसका नुकसान कर सकता है, ठीक है। इसके लिए एक एग्जाम्पल था डैम का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डैम में बी अ साइन ऑफ डेवलपमेंट फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट, कि डैम का कंस्ट्रक्शन होना एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए डेवलपमेंट का साइन है, बट फॉर विलेज पीपल के लिए या ट्राइबल्स के लिए क्या होगा, इट ब्रिंग डिस्प्लेसमेंट एंड लॉस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। लेकिन फार्मर्स और ट्राइबल्स के लिए क्या होगा कि उन्हें वहां से हटना पड़ेगा, उनके लिए डिस्प्लेसमेंट होगा और फार्मर्स को अपनी एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ना पड़ेगा। तो ये उनके लिए क्या होगा, उनके लिए डेवलपमेंट गोल नहीं हो सकता। ये उनके लिए, तो एक के लिए वो जो गोल है इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव है। इट मीन्स वो उनमें क्या हो गया, आपस में कॉन्फ्लिक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो डैम का है, तो मुझे याद आ रहा है 1985 में जो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था, एक सोशल मूवमेंट था, वो इसी से रिलेटेड आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि मेधा पाटेकर ने क्या किया कि जो ये ट्राइबल्स और जो फार्मर्स हैं उनके लिए ही उन्होंने ये मूवमेंट किया था, क्योंकि नर्मदा पे एक बहुत बड़ा डैम कंस्ट्रक्ट होने जा रहा था और उससे जो है गुजरात और एमपी और महाराष्ट्र को बहुत अच्छा इरिगेशन फैसिलिटी और उससे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की काफी, उससे बहुत अच्छा होने जा रहा था। बट इसके लिए क्या हुआ, काफी लोगों को, काफी फार्मर्स और ट्राइबल्स को वहां से डिस्प्लेसमेंट किया गया। तो इसलिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था और मेधा पाटेकर ने क्या आवाज उठाई थी, उन्होंने कहा था कि जितने भी लोगों को यहाँ से हटाया गया है उनको सेटल्ड किया जाए, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, इसलिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे एकदम याद आ गया, तो आप उसको उसमें ऐड कर सकते हो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो उसमें एक के लिए वो क्या था, डेवलपमेंट गोल था, और वही जो ट्राइबल्स और वहाँ के फार्मर्स के लिए वो क्या था, गोल नहीं था, वो उसके लिए उन्होंने, इसलिए उनके लिए आवाज उठाई। ये एक तरह से कॉन्फ्लिक्टिंग नोशन हो गया, ठीक है। Different person can have different development goals. Example, a boy from a rich urban family aspires for a quality education, whereas a village boy wants opportunity to work. ऐसी तरह से आप देख सकते हो कि जो एक लड़का एक अर्बन फैमिली में रह रहा है वो तो क्या चाहेगा, क्वालिटी एजुकेशन चाहेगा, जबकि एक गांव में रहने वाला लड़का क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि उसको काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल सके, ठीक है। तो आप ये देखिए, मैंने ऐसे अलग अलग फार्मर्स, बिजनेसमैन और ट्राइबल्स के इनके गोल बताए हैं कि जैसे फार्मर्स के लिए क्या होगा, बेटर इरिगेशन फैसिलिटी, गुड प्राइस फॉर क्रॉप्स, ये उसका डेवलपमेंट गोल हो सकता है। बिजनेसमैन का क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स बेनिफिट्स, हेल्थ फैसिलिटी हो सकता है। ट्राइबल्स के लिए क्या होगा, बैनिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क इन देयर एरियाज, क्योंकि वहां से फिर उनको क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करना होगा। एग्जाम्पल डैम इसके लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हाँ, तो फिर समरी देखते हैं बच्चों। डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। तो हमने अभी तक जो पढ़ा उससे क्या हमने कंक्लूजन निकाला है कि डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, यानी सबके जो गोल्स हैं वो क्या करते हैं, वेरी करते हैं। क्लियर? What may be development for one may not be development for other. It may even be destructive for the other. यदि किसी के लिए डेवलपमेंट गोल होता है तो जरूरी नहीं है कि वो सबके लिए डेवलपमेंट गोल हो, ठीक है ना। एक के लिए यदि वो डेवलपमेंट गोल है तो हो सकता है किसी दूसरे के लिए वो क्या हो, डिस्ट्रक्टिव हो। तो इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने क्या देखा था, बिल्कुल सही, डैम वाला हमने एग्जाम्पल देखा था, ठीक है। टाइप्स ऑफ गोल्स, अब हमने जो अभी तक पढ़े हैं उससे हम तीन तरह के गोल्स
बता सकते हैं कि जो टाइप्स ऑफ गोल्स क्या हो सकते हैं। तो उसमें देखिए एक कॉमन गोल है। कॉमन गोल मतलब ऐसे गोल्स जो लगभग सभी लोग चाहते हैं, है ना? तो उसमें क्या होंगे कि देयर आर सम नीड्स व्हिच आर कॉमन टू ऑल लाइक इनकम, फ्रीडम, इक्वालिटी, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, फ्रेंडशिप एटसेट्रा। ठीक है, तो ये तो कॉमन गोल हो गए क्योंकि इसे सभी की इसकी नीड होती है। क्लियर? डिफरेंट गोल्स मतलब इसमें देखिए डेवलपमेंट और प्रोग्रेस डज नॉट मीन द सेम थिंग फॉर एवरी इंडिविजुअल्स। सबके लिए ऐसा नहीं है कि एक जैसा प्रोग्रेस की जो थिंकिंग है एक जैसी है, ऐसा नहीं हो सकता। ईच इंडिविजुअल हैज हिज ओन आइडिया फॉर डेवलपमेंट। सबकी डेवलपमेंट के लिए अलग आइडिया हो सकता है। जैसे कि यदि हम ये सोचे तो कोई ये कहेगा कि एक नेशन को अपने डिफेंस को सॉलिड करना चाहिए, कोई कहेगा कि एक नेशन को अपने एजुकेशन को आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन को अच्छा करना चाहिए। तो ये सब इंडिविजुअल्स के अपने खुद के आइडिया होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंट फॉर ए फार्मर, जैसे फार्मर का हमने बताया कि उसके लिए क्या है कि इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। तो डेवलपमेंट फॉर ए फार्मर मे बी बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज। फॉर एन अनएम्प्लॉयमेंट यूथ इट मे मीन बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एटसेट्रा। तो इस तरह से सबके डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं। कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स वही हैं कि एक के लिए वो डेवलपमेंट गोल है और दूसरे के लिए वो डिस्ट्रक्टिव होगा। What may be development for some may become destruction for some others. For example, industrialists may want dams for electricity, but such dams would displace the nations of the region. तो ये जो है कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए तो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो होगा डेवलपमेंट गोल। लेकिन वहां पे जो नेटिव्स जो है वहां पे रह रहे हैं, फार्मर्स हो गए या जो ट्राइबल्स हैं, उनके लिए वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो ये उनके लिए डिस्प्लेसमेंट गोल हो गया। और दूसरे के लिए ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट को नहीं मतलब डिस्ट्रक्शन हो गया, और एक के लिए क्या हो गया, ये डेवलपमेंट गोल हो गया। तो आपस में इनमें क्या है, कॉन्फ्लिक्टिंग होगा, तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग गोल कहलाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आपको सब अच्छे से ये। और आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, नेक्स्ट पार्ट लेके। तो प्लीज इसे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने नोट्स को मेंटेन करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। बाय बच्चों।